वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग फाइबर्स पढ़ रहे थे, आगे भी फाइबर्स पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जिससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, आए भी हुए हैं। इन टर्मिनोलॉजीज का हमारे नेट में जो बेसिकली क्वेश्चन आता है तो मैचिंग में आ जाता है कि बेसिकली इस टर्म का क्या मीनिंग है। मैचिंग में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस में देखेंगे भी और आगे भी देखने को मिलेंगे। और वैसे भी जब पूरी टेक्सटाइल हम लोग पढ़ते हैं या टेक्सटाइल का डिस्कशन करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी लगातार हमारे उसमें आती है, ठीक है। हमारे रेगुलर फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कॉम्बिंग हुआ, फॉल डाउन हुआ, ठीक है, नॉटिंग हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि कॉम्बिंग क्या होता है, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी? पहला क्या, कोए, जिसे हम पॉट्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पॉट्स। कोए यानी जिसको हम पॉट्स कहते हैं, ये कॉटन के सीड्स होते हैं, पका हुआ कपास का फल, ठीक है। पका हुआ कपास का फल, यानी कि ये इस तरीके का जो होता है, ये इस तरीके से ये पूरा ये कपास होता है। ये इधर ब्राउन ब्राउन इसकी लीफ होती है, ये पूरा कपास यानी कि रुई होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कोई, यानी कि पका हुआ कपास का फल। फिर क्या है? गांठ लगाना, क्योंकि इन पर्टिकुलर टर्म से क्वेश्चंस आते हैं। गांठ लगाना यानी कि नॉटिंग। नॉटिंग हमने कहा की थी, कपास के रेशों को बांध कर जब हम गट्ठर बनाते हैं, याद है हम लोग ग्रेडिंग करने के बाद, शॉर्टिंग करने के बाद उनको बांध रहे थे, उसके बाद फिर मिल्स में ले जाकर के उनकी ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग कर रहे थे, यानी कि उनको खोल रहे थे, फिर उनको मिला रहे थे, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे थे। तो जब कपास के रेशो को हम लोग लेकर के जाते हैं, उनकी गिनिंग की प्रोसेस करते हैं। गिनिंग यानी कि कोए से हटाना, बीजों को हटाना, यानी कि बीजों से रुई को हटाना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको हम शॉर्टिंग करने के बाद, अलग अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको कपास के रेशों को बांध करके गांठ लगाना, इसे हम क्या कहते हैं? नॉटिंग कहते हैं। फिर क्या आता है? ओटना। ओटना यानी कि फॉल डाउन। बिनौले को कपास के रेशो से अलग करना, ओटने को बेसिकली हम लोग गिनिंग कहते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग। गिनिंग की प्रोसेस, गिनिंग का क्या होता है? ओटना जिसे हम कहते हैं। और ओटने की प्रक्रिया किसमें की जाती है? तो ये कपास में की जाती है, ओटना, जिसमें हम बिनौले को कपास के रेशों से अलग करते हैं। बिनौले कपास के रेशे ये है, इसे हम कहते हैं पॉट्स। पर्टिकुलर किसी एक को हम क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉड, ठीक। अब जो गिनिंग, जिसको हम ओटाई भी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? पॉड यानी कि इसमें से ये हरी हरी पत्तियां दिख रही, इनमें से हम इस कॉटन को अलग करते हैं, यानी कि बिनौले निकालना, इसको हम साफ करना भी कहते हैं। कपास के पॉट्स को हम बिनौले निकालना, इसको यानी कि बिनौले निकालना, यानी कि रुई को निकाल लेते। जैसे फूल जो होता है, फूल की पत्ती डाल सब अलग करके सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्तियां अलग कर लेना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिनौले निकालना या गिनिंग की प्रोसेस कहते हैं। और ये पर्टिकुलर क्या है? एक ये, इसे हम एक पॉड कहते हैं। पॉड यानी कि कोया, ठीक है, एक कोया था। गिनिंग की प्रोसेस समझ में आ गई? बिनौले को कपास के रेशों से
अलग करना, बिनौले निकालना यानी कि पीछे की डाल वगैरह ये निकालना, ठीक, इसे हम कहते हैं। फिर आ जाता है कंघी करना। कंघी करना क्या होता है, तो रेशों को समानांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करना, इसे हम क्या कहते हैं, कंघी करना। ठीक, रेशों को जब हम जैसे अपने बालों पे हम लोग कॉम्बिंग करते तो हमारे बाल सारे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं, सारे रेशे एक बराबर हो जाते हैं सीधे। और जो छोटे बाल होते हैं या छोटे रेशे होते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। तो छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करना, ये कॉम्बिंग की प्रोसेस होती है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, मिश्रित करना यानी कि टू मिक्स। तो विभिन्न प्रकार के रेशों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता। हम लोगों ने मिक्स फाइबर पढ़ा था ना कॉटन में, जब हम कॉटन के साथ में अदर फाइबर को मिलाते हैं उसके बाद फिर लैपिंग करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर हम कॉम्बिंग वगैरह करके उसका थ्रेड बना के फिर हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो मिश्रित करना क्या है, जब विभिन्न प्रकार के कई टाइप के फाइबर्स को हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स करना या मिश्रित करना। फिर क्या है, पोनी बनाना यानी कि मेकिंग अ पोनी। पोनी बनाना का मतलब क्या होता है, स्लीवरिंग। स्लीवरिंग, पोनी बनाना, हम लोग स्लीवरिंग को कह रहे थे ना, एक्चुअली इसने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में किया है। ठीक है, इसको हम स्लीवरिंग कहते हैं। ठीक है, स्लीवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, सूत कताई से पहले पोनी बनाना। हम लोगों ने याद है कहा था कि रेशो की जब हम लोग ट्विस्टिंग कर लेते, पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉविंग करते हैं, ड्रॉविंग करने के बाद फिर हमने रोविंग करी थी, ये है, इसको ड्रॉविंग किया यानी कि खींचा, खींचने के बाद फिर हमने इसकी रोविंग यानी कि ट्विस्टिंग करी। ट्विस्टिंग करने के बाद हम कपास में क्या कर रहे थे, कॉटन में क्या कर रहे थे, पोनी बना रहे थे, स्लीवरिंग कर रहे थे। स्लीवरिंग यानी कि जब हम पोनी बना लेते हैं, पोनियां बना बना करके लटका लेते हैं, तब हमें स्पिनिंग करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसको पोनी करना, सूत कताई से पहले पोनियां यानी कि चोटी बना लेते हैं। अब कताई क्या है, धागे को निर्माण करना। धागे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्पिनिंग या कताई कहते हैं। धागे निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग या कताई, जिसे हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, रेशे से धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, रेशे से धागा बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक, अब क्या है, धुलाई यानी कि वॉशिंग। वॉशिंग, रेशों से धूल, कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाना, इसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग। उसके बाद आ जाता है सिकुड़न यानी कि श्रृंखलन। सिकुड़न, ठीक है, सिकुड़न का मतलब क्या हुआ, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति। सिकुड़न क्या होती है, जब कपड़ा भीग जाता है तो कपड़ा क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं सिकुड़न। ठीक, परिसज्जा क्या है, यानी फिनिशिंग। फिनिशिंग वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। अब जैसे कि हम लोग फिनिशिंग देते घरेलू तौर पे कपड़े, जब आप नए तरीके से करने होते तो आप लास्ट में क्या करते हो, सबसे लास्ट में कौन सी फिनिशिंग देते हो, घर पे कहते हो ना, लाओ इसकी फिनिशिंग दे दे, प्रेस करके, कहते कि नहीं, है ना। आयरन जब करते हो तो यही तो कहते हो इसकी फिनिशिंग सही कर दे, मतलब प्लेट्स की फिनिशिंग बना दे, फिनिशिंग दे दे लास्ट टाइम पे। तो परिसज्जा क्या होती, वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि कपड़े पर सबसे लास्ट में जो भी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग करना। अब जैसे कि मिल्स में अदर फिनिशिंग होती है, हमारे घरों पर अदर फिनिशिंग होती है। हम लोग कपड़ा धोते हैं, भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसमें रिवाइव कलर या उसमें जो कुछ भी डालना होता है हम लोग उसको करते हैं। एट लास्ट, मतलब जब सबसे लास्ट में होती है प्रोसेस, वो हम लोग क्या करते हैं, उस पर आयरन या प्रेस करते कि नहीं अंतिम रूप से। तो फिनिशिंग ये हो गई। अब क्या है, सिलवट प्रतिरोध। सिलवट प्रतिरोधकता, श्रिंक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जब वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। श्रिंक रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिलवट प्रतिरोधक कपड़े, यानी कि जिस कपड़े पर कभी भी सिलवट नहीं पड़ती है। अब जैसे कि ये है, इस पे कभी नायलॉन है, इस पे कभी सिलवट नहीं पड़ती है। कुछ कपड़े ऐसे हम लोग क्या, कर्टन्स है, कर्टन्स देखे कभी सिलवट उन पे पड़ती है। ठीक है,
तो ये भी एक फिनिशिंग दी जाती है। सिंक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिल्वर प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, अगर ये शब्द कहीं पर आ जाए तो मतलब उस पर सिलवट नहीं पड़ती। और हम लोग जितनी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने इन टर्म्स को किया है कि नहीं किया है, सिलवट प्रतिरोधक टर्म का यूज किया हम लोगों ने वहां पर। प्रत्यास्थता, अब बताओ कितनी बार बोल चुके हैं, जल्दी बताओ प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, हाँ हाँ, इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। इन दोनों टर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म पूरी टेक्स्ट में बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, ठीक है, खींचने के उपरांत पूर्वाकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता। किसी भी कपड़े को जब आप खींचती हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल होता है, बट इसका जो ये स्ट्रेचेबल एग्जाम में नहीं आता है ना, जब आप कपड़े ये जो रेशियो होते हैं वहां पर इनकी जो बेसिक जो है प्रॉपर्टीज होती है उनमें ये सब क्योंकि पूछा जाता है, किसमें किसमें ये होती है, किसमें किसमें नहीं होती, जितनी अभी तक फाइबर पढ़ाए हैं। बताओ प्रत्यास्थता किसमें किसमें है, किसमें किसमें नहीं है। हाँ, किसमें नहीं होती है, हाँ नहीं होती है। वेजिटेबल फाइबर्स में किसी में बिल्कुल नहीं होगी, प्रोटीन में भी होती है और आर्टिफिशियल में भी होती है ये, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है, खींचने के उपरांत पूर्वाकृति में वापस आ जाना, क्या है, खींचा छोड़ दिया तो अपनी पहली स्थिति में आ गई, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रतिस्कंदता क्या था, रेजिडेंसी होगा इसका मतलब, एंटी कोगुलेशन, ये अंडे वाला बता दिया इसने, गलत ट्रांसलेट कर दिया। प्रतिस्कंदता, अंडे में होता है कोगुलेशन, पता है, प्रोटीन कोगुलेट होता है गर्म करने पर। ये देखो फूड साइंस का बैठा तो हुआ, प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन होगा उसको जितना हीट दोगी वो उतना ज्यादा गर्म होगा, उतना कड़ा होता जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। इसलिए इसमें बता दिया प्रतिस्कंदता, एंटी कोगुलेशन, ठीक है। तो प्रतिस्कंदता का मतलब क्या होता है, इसमें रेजिलेंसी होगा इंग्लिश इसका। जब हम कपड़े को ऐसे करके पुश करते, दबाते, फोल्ड करके रखते हैं, जब दबाते हैं तो दब जाता है, और जैसे ही उस पर से हाथ हटाते हैं, छोड़ते हैं, तो वो फिर से अपनी कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि वुल हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, आर्टिफिशियल सभी फाइबर्स हैं, प्रोटीन हो गया, बट कॉटन लिनन नहीं होगा। वो जितनी जगह ले रहे हैं उतनी ही जगह हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्कंदता, रेशो को मूल रूप से वापस ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। मुलायम करना यानी कि सॉफ्टन अप, तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। रेटिंग, मुलायम करना, या इसे हम कहेंगे रेटिंग। रेटिंग की प्रोसेस बताओ किसमें हो रही थी, रेटिंग की प्रोसेस किसमें की जा रही थी, हाँ हाँ हाँ, बस इन्हीं दोनों में हो रही थी। आगे हम लोग इसको रेयन में भी पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें सेलुलोज को गलाया जाएगा उसमें उसमें रेटिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्योंकि रेटिंग किसमें किसमें होती है उसमें कंफ्यूज कर देते हैं। अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना, यानी कि तने को हम डाल देते हैं पानी में या ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें तने अपने आप सड़ के गल जाते हैं, जब उसी को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टनिंग या मुलायम करना। फिर कताई या सड़ाई, सड़ाई, यहाँ पर कताई या तो शेयरिंग होना चाहिए, लेकिन कताई या हो सकता है हिंदी में कुछ लिखा हो,
हाँ, कताई या सड़ाई है, कताई या सड़ाई, ये सड़ाई है। कताई या सड़ाई यानी कि स्पिनिंग या मूवमेंट। ठीक है, भेड़ के शरीर पर से बाल उतारना, इसको हम लोग और क्या कह रहे थे? हम्म तो कताई को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे? शेयरिंग कहते हैं। वो कताई दो जगह होता है, एक भेड़ के शरीर से जब बाल उतारते हैं उसको भी हम कताई कहते हैं, स्पिनिंग वाला भी कताई होता है। इस जगह ये स्पिनिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा शेयरिंग, जो कि भेड़ के शरीर से जब हम बालों को निकालते हैं तो उसे हम शेयरिंग प्रक्रिया कहते हैं या कताई प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, शरीर पर से बाल उतारना। सफाई करना यानी कि क्लीनिंग ऊनी रेशों की सफाई करना। ऊनी रेशों की सफाई हम कैसे कर रहे थे? स्काउरिंग कर रहे थे ना। और उसके आगे नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या कर रहे थे? कार्बोनाइजिंग। उसके बाद फिर क्या है? अपघर्षण, अब्रेजन। ठीक है, अपघर्षण यानी कि रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता। कपड़ा कितना फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को वो सहन कर पा, रगड़ को सहन कर पा रहा है, कितना नहीं सहन कर पा रहा है, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? अपघर्षण। ठीक है, खींच कर निकालना, टू पुल आउट, धागे को महीन एवं बारीक करने के लिए खींच कर निकालना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रोविंग आउट। ड्रोविंग आउट क्या कहा जाता है इसे? खींचकर निकालना, यानी कि धागे को महीन एवं बारीक करने के लिए टू पुल आउट में ड्रोविंग आउट। ठीक है, जब हम स्पिन रेट के थ्रू धागा निकालते हैं तो हमें जितना महीन, अभी आप लोग नायलॉन पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे जितना महीन हमें नायलॉन चाहिए होगा हम उसको खींच के उतना महीन कर लेते हैं। उसमें क्रिम्पिंग वगैरह देते हैं यानी कि घुंघरालापन भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? खींच कर निकालना। फिर क्या है? नमदा यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? फेल्ट। ठीक है, फेल्ट, नमी, ताप, दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना। नमदे के क्वेश्चन आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे। नमदे के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। नमदा क्या होता है? जो ऊन के बचे हुए बेकार रफ फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनकी लेयर्स बिछा ली जाती है। फिर उसके बाद उस पर ताप देते हैं यानी कि हीट, नमी देते हैं यानी मॉइस्चर, और प्रेशर देते हैं यानी कि दबाव दे करके उसको बना लिया जाता है, चिपका दिए जाते हैं रेशे। उसके बाद फिर उस पर फिनिशिंग, धुलाई करके सुखा उखा करके जो मार्केट के बने कंबल होते हैं, कंबल मार्केट में, वो मार्केट की कह रहे, जो सरकारी कंबल होते हैं वो नमदे के बने होते हैं। कई कैप्स वगैरह भी जिसमें देखो कि वुलन फाइबर्स चिपके हुए हैं आपस में, वूवन नहीं है उसमें, बुनाई नीटिंग नहीं हुई है, बल्कि चिपका करके फाइबर्स बनाए जाते हैं। लो क्वालिटी के फाइबर्स को बनाया जाता है, वो सब नमदा होते हैं। ठीक है, ऊनी फाइबर से बनाया जाता है, ये ऊनी रेशों से बनाया जाता है। फिर गोंद हटाना, रेशमी रेशों से गोंद हटाना क्या होगा? स्काउरिंग, जिसे हम कहते हैं स्काउरिंग। खींचा हुआ ऊन यानी कि ड्रॉन वूल, खींचा ऊन यानी कि मृत भेड़ के शरीर से ऊन प्राप्त करना। उधर हम लोग पढ़ रहे थे ना, पुल्ड वूल जिसे हम कहते हैं, पुल्ड वूल याद है? जब भेड़ मर जाती है तो उसके शरीर से जो ऊन खींचा जाता है उसे हम पुल्ड वूल या खींचा हुआ ऊन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है? समेटना मतलब रैप अप, मतलब रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना, इसको हम कहेंगे रीलिंग। ये जो टर्म्स बेसिकली बता रहे हैं इसमें नहीं है, आप इनको नोट डाउन कर लो। रीलिंग, पुल्ड वूल, ठीक है, तो इसको कहेंगे स्काउरिंग। रेशमी रेशों से गोंद हटा, डिगमिंग कहेंगे, सॉरी स्काउरिंग नहीं, इसको हम कहेंगे डिगमिंग। रेशमी रेशों पे याद है डिगमिंग की प्रोसेस हो रही थी, याद है? डिगमिंग की प्रोसेस में कितने % गोंद जा रहा था, उसका कितने % गोंद हट रहा था?
30% वेट उसका घट रहा था डिगमिंग की प्रोसेस के बाद, उसी के कारण हमें उस पे क्या कौन सी प्रोसेस करनी पड़ रही थी लास्ट में, कौन सी फिनिशिंग, वेटिंग फिनिशिंग करनी पड़ रही थी। और डिगमिंग की प्रोसेस के द्वारा ही किसमें, सिल्क में 30% हट जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशमी रेशो में रेशमी जो रेशे होते हैं उसमें सेरेसिन नाम का गोंद होता है। तो जब उस रेशे को बनाते, धागा बनाते, तो उसमें हम उस गोंद को हटाते हैं। उस गोंद को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिगमिंग। रिमूव टैटूज नहीं, ये गोंद है, बुक का भी सही से लिखते हैं, ठीक। कीड़ों को पालना यानी कि सेरीकल्चर, इसे हम सेरीकल्चर कहेंगे, ठीक है। रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया क्या होती है, सेरीकल्चर, ठीक है। जो रेशम का कीड़ा है उसको पालने की क्रिया क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाती है। ताप सुनम्य रेशा यानी कि थर्मोप्लास्टिन, थर्मोफ्लेक्सिबल फाइबर। ताप सुनम्य रेशा कौन कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर कौन से होते हैं थर्मोप्लास्टिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं कि जब इनमें हीट दी जाएगी यानी कि ताप दिया जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे यानी कि मेल्ट हो जाएंगे। और जब इनमें ठंडा दिया जाएगा यानी कि इनको कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। समझ में आया। थर्मोप्लास्टिक फाइबर एक फाइबर की क्वालिटी होती है जो कि आर्टिफिशियल या केमिकल वाले 100% केमिकल वाले फाइबर्स की क्वालिटी होती है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे फाइबर होते हैं जिनको अगर हम ताप के संपर्क में या ताप के पास लेकर के जाते हैं तो ये फाइबर्स पिघलने लगते हैं, लेकिन जलते नहीं है। पिघलने मेल्ट होते, लेकिन लॉ के साथ कहो फ्लेमेबल ये बर्न हो तो उस तरीके से बर्न नहीं होती है, पिघल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ठंडे होते हैं वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। जैसे अपना प्लास्टिक का कोई फाइबर हो तो आप जला के देखो, या नायलॉन, नायलॉन हमारा थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, पॉलिस्टर हमारा थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। ये फ्लेम लेकर के बहुत धीमे धीमे जलेंगे, लेकिन इनको अगर पास में लेके जाओ तो नायलॉन पिघलने लगता है, पिघलने लगता है। और जैसे ही उसको हटाओगे क्या होगा, कड़ा हो। जैसे काला वाला धागा नहीं होता गले में जो पहनते हैं, वो नायलॉन का बना होता है। बहुत सिंपल है, मतलब भाई इजी एग्जांपल याद आ गया, वो नायलॉन होता है। उस पे कभी भी जब गले में पहनो उसकी गांठ खुल जाती है, तो उसके लिए हम लोग उसको मोमबत्ती या जो है क्या कहते हैं माचिस दिखा कर उसको कड़ा करते हैं। देखो जब माचिस लगाओ तो वो मेल्ट होता है, लेकिन क्या वो फ्लेमेबल जलता है, जलता नहीं है ना, मेल्ट होता है, पिघलने लगता है। जैसे ही हटा लो ठंडा होता है, उसको ऐसे कर दो कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही ये जो क्वालिटी बताई है अभी, ये नायलॉन की है। ये जितने भी केमिकल फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है, जितने भी केमिकल 100% केमिकल के थ्रू बनते हैं, उनमें थर्मोप्लास्टिक का गुण होता है। ये थर्मोप्लास्टिक का गुण है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्वालिटी है जो कि केमिकल फाइबर्स में होती है। इसीलिए पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आर्टिफिशियल फाइबर्स नहीं पूछे जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक फाइबर कौन सा होता है, थर्मोप्लास्टिक की क्वालिटी किन फाइबर्स में होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ताप प्रभावित होने वाला रेशा क्या, ताप सुनम्य रेशा नहीं कि थर्मोप्लास्टिक फाइबर, ताप प्रभावित रेशा।